उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव मैनार की सुबह किसी खूबसूरत चित्र की तरह सजती है। धुंध से ढकी झीलों पर जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, तब आसमान में सैकड़ों पंख एक साथ फड़फड़ाने लगते हैं। ये दृश्य सिर्फ प्रकृति की अद्भुत झांकी नहीं, बल्कि मनुष्य और पक्षियों के बीच गहरे रिश्ते का प्रमाण है, जिसने मैनार का राजस्थान का पहला वर्ल्ड विलेज बनाया है। मैनार की पहचान सिर्फ उसकी जैव विविधता नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के प्रेम और समर्पण से भी है। यहाँ का हर छोटा बच्चा भी पक्षियों की आवाज सुनकर उसकी प्रजाति पहचान लेता है। यहाँ संरक्षण जीवन का हिस्सा है। शाम ढलते ही गुलाबी फ्लेमिंगो झीलों के ऊपर सुबह समूह में उड़ान भरते हैं, तो यह दृश्य एक सुंदर क्षण नहीं, बल्कि संदेश देता है कि इंसान और प्रकृति एक साथ खड़े हैं। डंड लेक थोड़ा छिछला है, जहाँ पर पक्षियों की तादाद ज़्यादा रहती है। शीतकाल में यहाँ पर हजारों की तादाद में देसी विदेशी पक्षियों का प्रवास होता है और वो एक त्योहार की तरह मैनार में एक माहौल होता है, जब इतने भारी तादाद में पक्षियों को देखने के लिए देश और विदेश से कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर उनको देखने के लिए आते हैं। तो आज से 50 वर्ष पूर्व से पक्षियों के लिए सारा स्थानीय निवासी जो ग्रामीण है वो पक्षियों के संरक्षण के लिए जुटे हुए हैं। और गांव के अंदर आप घुसोगे तो यहाँ की जो दीवारें बनी हुई है वहाँ पक्षियों की पेंटिंग बनी हुई है। और स्कूल के यहाँ या फिर आप गाँव इस तालाब की तरफ आओगे तो चारों तरफ इसकी पेंटिंग्स बनी हुई है, जहाँ पे आपको पक्षी मिलेंगे, पक्षी देख सकोगे। और यहाँ से बाहर से जो भी मेहमान आते हैं उनको अतिथि देवो भव मानते हैं और स्थानीय लोग उनकी मेहमान नवाजी करते हैं और उनका विशेष तौर से ख्याल रखते हैं। जितना मैंने पक्षियों के बारे में जानना, पक्षियों को देखा, तो एक बात ये मेरे को यूँ लगा कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हमसे जितने भी बड़े लोग हैं जिनसे हमने ये सीखा, तो कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों को किताबी ज्ञान उतना नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी मतलब पक्षियों का संरक्षण करती आ रही है। तो हमें अभी किताबी ज्ञान है, लेकिन अभी हमारी जो पीढ़ी है उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहूंगी कि अपन पक्षियों से जुड़े, नेचर से जुड़े। तो जो चीजें बुजुर्गों ने बिना ज्ञान के उन्होंने इतना संरक्षण करके रखा है, हमारे सामने ऐसी प्रकृति को प्रस्तुत किया है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि अब हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है या हमसे जितना बन सकता है प्रकृति के लिए, हमें वो करना चाहिए। ये हमारे पुरखों की विरासत है। दोनों ही समुद्र जो है पुरखों की हमारी विरासत है और उनसे जो कुछ हमें मिला, यानी पक्षियों के संरक्षण से लेकर के मच्छियों का भी यहाँ किसी प्रकार का न कहीं शिकार करने देते हैं और न कुछ नहीं, इनका अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। वे इसकी रख रखाव में भी गांव के बुजुर्ग जो करते आए, हमने भी किया और पीछे हमारे युवा लोग भी इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लोगों का भाव है वो पक्षियों के प्रति इतना है कि यहाँ आने वाला हर पक्षी एक परिवार का हिस्सा है, एक भगवान है। और इसी तर्ज पर यहाँ हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग यहाँ पक्षियों की सेवा करते हैं। एक छोटे से तालाब के रूप में जो इनकी प्रयास शुरू हुआ था, आज 2 तालाबों में इतने पक्षी आते हैं, हजारों पक्षी आते हैं, देसी विदेशी पक्षी आते हैं और यहाँ प्रवास करते हैं। प्रवास करने के बाद वो एक ऐसी अनुभूति लेके जाते हैं मानो उनका दिल ये कहता हो कि अगली बार फिर आएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।